स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। पहले जेईई मेंस का नतीजा आया और अब जेईई एडवांस एग्जाम का रिजल्ट 2022 जारी हो चुका है, जिसके जरिए सिर्फ देश के आईआईटी और कुछ चुने हुए संस्थानों में इंजीनियरिंग के कोर्सेज में दाखिला होता है। आईआईटी बॉम्बे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jeeadb.ac.in पर जेईई एडवांस रिजल्ट को घोषित किया है। जो उम्मीदवार 28 अगस्त में आयोजित हुई परीक्षाओं में बैठे थे, वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने रिजल्ट के साथ जेईई एडवांस की फाइनल आंसर की भी जारी कर दी है। जेईई एडवांस 2022 एग्जाम 28 अगस्त 2022 को 2 शिफ्ट्स में आयोजित किया गया था। एग्जाम में लगभग आपको बता दें कि 1,56,000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। तो आईआईटी बॉम्बे जोन के आर.के. शिशिर जेईई एडवांस 2022 में कॉमन रैंक लिस्ट में टॉप रैंक पर हैं। उन्होंने 360 अंकों में से 314 अंक प्राप्त किए हैं। तो वहीं आईआईटी दिल्ली जोन की बात करें तो यहां पर तनिष्का काबरा 16वीं रैंक के साथ गर्ल्स में टॉपर हैं। उन्होंने 660 में से 277 अंक प्राप्त किए हैं। तो हमारे साथ ये तमाम छात्र छात्राएं जुड़ेंगे जिन्होंने इस परीक्षाओं में अपना परचम लहराया है। उनसे बातचीत होगी कि किस तरीके से परीक्षा में जिस वक्त बैठे थे और अब जब उन्होंने वो रैंक हासिल कर ली है जिसकी हमेशा से उनको चाहत थी, तो कैसा वो महसूस कर रहे हैं और साथ ही आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, आने वाले समय में जो इन परीक्षाओं को लिखेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए उनके पास क्या कुछ संदेश है, तमाम बातें उनसे होंगी। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ परिणामों में घोषित हुआ है। तो जेईई एडवांस 2022 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जो 67%, 43.08% इसका नतीजा रहा है। इसके साथ ही कट ऑफ क्या कुछ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 63% रहा है। तो आर.के. शिशिर टॉपर है। यहां पर टॉप 10 में कौन कौन शुमार है ये एक एक करके लिस्ट हम आपको बता रहे। पोलू लक्ष्मी साई लोहित इसमें शामिल है। थॉमस बीजू चिराम बेली का नाम भी तीसरे स्थान पर है। बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने भी किया। इसके अलावा वांगपल्ली साई सिद्धार्थ चौथा स्थान इन्होंने हासिल किया है। मयंक मोटवानी 5वें स्थान पर हैं। तो जेईई एडवांस 2022 की टॉप 10 सूची फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। 6th रैंक होल्डर हैं पोली सेट्टी कार्तिकेय। 7th रैंक पर प्रतीक साहू हैं। 7वां स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो वहीं 8वें स्थान पर धीरज कुरुकुंड हैं और 9वें स्थान पर महित गढ़ीवाल हैं। 10वां स्थान बेचा ज्ञाना महेश ने हासिल किया है। तो एक एक करके तमाम छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे। सक्षम राठी हमारे साथ जुड़ गए। महित गढ़ीवाल जिनका भी नाम मैंने लिया था वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सक्षम और महित, सबसे पहले तो गुड न्यूज टुडे पर आपका बहुत स्वागत है और आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू मैम। सक्षम, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जितना कठिन एग्जाम्स को माना जाता है, अब जब आपने वो रैंक हासिल कर ली है जिसकी चाहत शायद हमेशा से आपने की होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, एग्जाम जरूर कठिन है बट लेकिन अगर मेहनत की जाए तो वो आसान बना जा सकता है। बिल्कुल। महित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कितना डिफिकल्ट ये पूरा प्रोसेस रहा, उसके साथ ही एग्जीक्यूशन जब आप करते हैं, क्या ये वाकई में उतना डिफिकल्ट होता है या फिर वो कहते हैं ना कि जो मन में ठान ली वो हो जाता है? 3 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में सबसे डिफिकल्ट है डिसिप्लिन। पूरे 3 साल हमको खुद से लॉयल रहना है, सबसे लॉयल रहना है और पूरा तैयारी करते जाना है। तो वो लास्ट तक जुटे रहना जो कहते हैं वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि आप जब देखते हो आपके दोस्त तो कुछ मजे कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी फोकस में रहकर सारी चीजें करनी है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे लास्ट तक चलते चलते चीजें आसान होने लगती है। आप देखते हो कि आपके मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें हो रही है, कि आपके मेहनत है उसका आपको फल मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे चीजें इजी होने लगती है। बिल्कुल महित, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सक्षम और महित, आप दोनों ने एक ही कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, एक ही बैकग्राउंड आपका लगा हुआ है, एक ही कोचिंग संस्थान से आप रहे हैं, फ्रेंड्स हैं आप लोग? हाँ, एलन से रहे। तो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नहीं, मैं सूरत से हूँ। ओके। और सक्षम आप कहां से हैं? नहीं, मैं भी नहीं। सर मैं सक्षम, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। आप कहां से? एलन कौन से क्षेत्र से हैं आप? मैं एलन कोटा से हूँ। कोटा से हैं। देखिए कोटा जो है
चूंकि कोटा फैक्ट्री भी हम सभी ने देखी है, इसके अलावा कोचिंग संस्थानों की बात की जाए तो हमेशा से पूरे देश में परचम कोटा ने लहराया है। तो आईआईटी में पढ़ाई की बात अगर हम करें तो सबसे पहले सक्षम आईआईटी करना है, मन में ये बात कैसे आई? मेरी सिस्टर ऑलरेडी आईआईटी कर चुकी है, तो उससे गाइडेंस मिली और काफी सालों से मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने ठान लिया था कि आईआईटी ही करनी है। बिल्कुल, तो घर में कोई था, उससे मोटिवेशन आपने लिया है। महित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आईआईटी में एडमिशन के लिए जब तैयारी आप कर रहे थे तो किस तरीके से ये तैयारी की और ये सपना कैसे साकार होते हुए आपने देखा है? थोड़ा सा आप अपनी जुबानी में ब्रीफ में बता पाए। मैं तो दरअसल सिंगल चाइल्ड हूँ, तो ऐसे कोई नियर में मैं किसी से मोटिवेट तो नहीं हुआ था। हाँ, मेरा एक सीनियर था जिसका AIR 15 आई थी पिछले साल की, तो उसने काफी पुश किया था कि एलन सूरत में रह के भी हम ला सकते हैं एक अच्छी रैंक। तो ये जो जर्नी है, वो जो सिलेबस है वो तो सबके लिए ही कॉमन है। एक चीज होती है कि कॉन्फिडेंस, तो वो अक्सर लोगों को होता है कि कोटा जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन यहाँ सूरत में रहकर भी अ, अगर हम सही तरीके से जाए और सारी चीजों को एकदम पॉजिटिव नोट पे ले, तो मेरे ख्याल से हम अच्छा रैंक ला सकते हैं। बिल्कुल महित, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स में मिथ रहता है कि बहुत महंगे या बड़े कोचिंग संस्थानों से कोचिंग ली जाए या फिर कोटा से, जैसे आपने कहा कि मैंने भी जिक्र किया था कि कोटा ही जाया जाए, लेकिन कई कारणों की वजह से बहुत से स्टूडेंट वहां नहीं पहुंच पाते। सक्षम, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि कोटा में रहकर आपने पढ़ाई की है, क्योंकि कोटा का हमेशा से परिदृश्य एक बहुत ज्यादा हार्डकोर स्टूडियस वाला रहा है, किस तरीके से इसको बयां करेंगे? आपका पढ़ाई का रूटीन क्या रहा? हाँ, कोटा के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज मिलती है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट मैनेजमेंट मिलता है और बच्चों का भी बहुत अच्छा ग्रुप मिलता है, जिससे हमें मतलब एक कंपटीशन की चाह होती है, तो हम आराम से एक्सेल कर पाते हैं। और घंटों की बात है तो मैं पहले तो ये डिसाइड करता था कि टारगेट क्या है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ता था, बट ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी और 4 to 5 आवर्स क्लासेस लगती थी, तो उससे आराम से हो जाता था टारगेट। लेकिन सक्षम, बीच में कोविड का दौर भी हमने देखा और उस दौरान भी आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस चल ही रही होंगी। ऑफलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जाए तो कितना डिफरेंस अब पाते हैं जब बात आईआईटी जेईई की होती है? क्या ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है या दोनों के बीच में बैलेंस बिठाकर चलना? ऑनलाइन नो डाउट मोर कंफर्टेबल है, बट लेकिन कंफर्ट से आईआईटी क्लियर होना मुश्किल है। ऑफलाइन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर है, टीचर का फोकस बच्चे पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बच्चा खुद अपने आप को बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पाता है। ठीक है महित, मैं यही सवाल आपसे भी लेना चाहूंगी क्योंकि आपने एक मिथ को ऑलरेडी तोड़ा है कि बड़े शहरों से या फिर जिन शहरों का बहुत ज्यादा नाम है आईआईटी जेईई को लेकर, वहां न जाकर भी आप क्लियर इनको कर सकते हैं। बात ऑनलाइन ऑफलाइन की जाए तो ज्यादा बेहतर आप किसे समझते हैं? पर्सनली मैंने जब कोविड आया था तब ये मेरे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि जो मेरा सेंटर तक आने का जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम था वो काफी रिड्यूस हो गया था। मेरा घर सेंटर से आधे घंटा दूर था, तो आना जाना मिला के 1 घंटा हो जाता था। तो कोविड के कारण जब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई तो वो टाइम बच जाता था कहीं से, तो उससे थोड़ा ब्रेक भी लेकर रिफ्रेश हो जाते थे जल्दी और उससे यूटिलाइज हो जाता था वो टाइम। तो जब कोविड थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा तो भी जब ऑप्शन था तो मैंने ऑनलाइन ही चूज किया कि मैं अभी ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने सोचा कि वो मेरे लिए इस टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि मैं 1 घंटा वेस्ट करके कहीं और जाके ऑफलाइन जाऊं। तो मैंने तो अपने पूरी क्लासेस ऑनलाइन ही की थी और वो मुझे लास्ट तक बेनिफिशियल रहा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है इस डिफरेंस को समझना भी, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लगातार पढ़ाई में मन लगाना। सक्षम, चूंकि लगातार पढ़ाई की बात हो रही है तो कभी ऐसा मुकाम आया या कभी ऐसा वाकया हुआ कि नहीं यार मन अब उब गया है, कुछ और किया जाए, कुछ मनोरंजन किया जाए? हाँ, मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ, तो उसका अंदर मैं अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया था और 1-2 दिन का ब्रेक लेने लग गया था। बट लेकिन ये मतलब स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रेक ज्यादा लंबा ना हो, नहीं तो फिर हम पढ़ाई से मतलब टूट ही जाएंगे पूरी तरह। तो अगर मनोरंजन जब आप करते थे तो क्या क्या उसके सोर्सेज होते थे? क्या कुछ स्पोर्ट्स आप खेलते थे या कोई सिनेमा या कोई खास वेब सीरीज? मैं स्पोर्ट्स खेलता था और ट्रैवलिंग करने की कोशिश करता था। ओके महित, मैं आपसे सेम सवाल लेना चाहूंगी। मनोरंजन को किस तरीके से पढ़ाई के बीच में आपने उस खाके में बिठाया, और अगर बिठाया तो उसका स्रोत क्या था? क्या कुछ खास करते थे उस दौरान? मुझे फिल्मों और सीरीज का बहुत शौक है, तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं रोज 40 to 45 मिनट्स रात को खाते वक्त कोई भी मूवी या सीरीज देख ली। जैसे अगर सीरीज है तो एक एपिसोड देख लिया रोज,
और मूवी है तो 4-5 दिन में मूवी खत्म हो जाएगी, 40-45 मिनट्स का। तो उससे क्या है, मैं रिफ्रेश हो जाता था, और ताकि फिर आगे बहुत मन लग के पढ़ाई होती थी। एक दो बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगा कि मैं थक गया हूँ, आगे नहीं हो पा रहा है, तो फिर मेरे एलन सूरत के फैकल्टीज कहते थे कि थोड़ा ब्रेक ले लो, संडे कहीं घूम आओ, सैटरडे संडे की छुट्टी है। तो वो मैं थोड़ा डिटूर लेके घूमने चला जाता था, तो वो भी काफी बेनिफिशियल है। तो खेलकूद में कभी आपकी दिलचस्पी नहीं रही, मतलब आप चूंकि वेब खेलकूद सीरीज में और एज सच मैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करता था, लेकिन सुबह 7 से 8 एक सेल्फ ट्रेनर रखा था, हमने लिया था, तो उससे एक्सरसाइज और वो सब करता था, क्योंकि ये पूरे जर्नी में मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत नेसेसरी है, कि आपको 6 घंटे स्टेमिना लगाकर मेंटल टेम्परामेंट रख के पूरा बैठना है एग्जाम में। तो पहले जब था तो फिजिकली और जो मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस के साथ और इम्प्रूव होगी, तो इसलिए एक ट्रेनर रखा था, और मैं 1 घंटा एटलीस्ट रोज अपने आप को एक्सरसाइज के टुवर्ड्स डिनोट कर रहा था, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एक्सेट्रा। बिल्कुल बैलेंस जिंदगी में हर चीज में बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बैलेंस जरा सा भी डगमगाता है तो वो रिजल्ट्स में देखने को मिलता है। सक्षम, देखिए जो हम बात कर रहे थे कि मन उब जाता है, ये एक बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, कोई और ऐसी मुश्किलातें सामने आई? हाँ, मुझे अपने घर से दूर रहकर पढ़ना था, तो घर की भी कभी कभी याद आती थी, तो वो भी एक मेरे लिए मुश्किल थी। बट लेकिन हो सकता है ये मुश्किल सबको फेस करनी ना पड़े। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पढ़ते वक्त भी काफी बार ऐसा होता है कि हमारी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली डाउन आती है, तो उसमें भी हमें मोटिवेटेड रहना पड़ता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के लिए बन सकती है, और उसमें बच्चे अपने आप को काफी डिप्रेस्ड महसूस करेंगे। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंटली अगर लगे रहेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दो अन्य छात्र जिन्होंने अपनी सफलता का परचम लहराया है इन परीक्षाओं में, मयंक और आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो गुड न्यूज टुडे पर आप दोनों का बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। मयंक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहां से हैं, सबसे पहले तो ये बताइए आप। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। और आपने पढ़ाई भी वहीं से की अपनी? नहीं, मैं कोटा में रेडार इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। अच्छा, आप भी कोटा में थे। तो ये जो थॉट है कि कोटा जाना है और वहां से खासतौर पर आईआईटी जीए की जब बात होती है, एमबीबीएस की भी बात होती है, बड़ी तादाद में छात्र वहां पर जाते हैं, तो ये थॉट प्रोसेस हमेशा से रहा था कि कोटा में जाके पढ़ना है? क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिसकी एक जीती जागती मिसाल महित भी हमारे साथ हैं, कि बाहर रहकर भी पढ़ा जा सकता है। इस मिथ को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे? मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं जब जूनियर साइंस ओलंपियाड का सेकंड स्टेज के लिए यहाँ पे कैंप में आया था, तब मेरे को लोगों ने नोटिस किया था, और फिर मेरे को इसलिए बुलाया गया था यहाँ पे। और फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छा पीयर ग्रुप मिला, और जो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, उसने मेरी काफी ज्यादा मदद की अपने कंपटीशन को बढ़ाने में और अपनी परफॉर्मेंस को एक्सेल करने में। बिल्कुल मोहित, चूंकि कहा जाता है कि वहां पर जो एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स रहते हैं, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। उस आइसोलेट शब्द को क्या पॉजिटिव वाइब से या पॉजिटिव एनवायरनमेंट से आप यहां पर चेंज करना चाहेंगे, और शायद वही रिजल्ट में दिखने को मिल रहा है? हाँ, मतलब आइसोलेशन काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपको मतलब किसी और अफेयर से या किसी और इश्यू से कोई लेना देना ही नहीं होता है, और आप एक लेजर शार्प फोकस रख सकते हैं। ठीक है। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके का माहौल फिलहाल घर में है, घर वाले कितने खुश हैं, क्या महसूस इस वक्त आप कर रहे हैं? चलिए आदित्य, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, कोई टेक्निकल इशू है आपके पास, दोबारा से मैं लौटूंगी। सक्षम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि तमाम मुश्किलों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र अब आईआईटी में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने वर्क पे कंसिस्टेंटली लगे रहिए, आपके अपने नोट्स को मतलब उन पे विश्वास रखिए, उन पे फेथ रखिए, तो आप अपने आप अच्छा कर पाएंगे। और आप हर रोज टारगेट लेके चलिए, मतलब आप एकदम स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल महित, चूंकि ये दौर ही सोशल मीडिया का है, मोबाइल फोन्स के हम सभी एडिक्टेड हैं, तो मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम आजकल इतना करते हैं कि इनसे जब दूरी बनाने की बात आती है तो वो सबसे बड़ा टास्क हो जाता है।
एक बार वापस बोलेंगे, थोड़ा कट गया देखिए, शायद। सोशल मीडिया के एरा में हम रह रहे हैं इस वक्त। आई होप आप भी मोबाइल इस्तेमाल करते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन सोशल मीडिया से कोई अछूता नहीं है। किस तरीके से आपने दूरी इससे बनाए रखी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान। पहले से ही मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस पे ट्विटर, उस पे तो था ही नहीं। व्हाट्सएप का यूज करना पड़ता था क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो गई थी, तो डाउट्स और उस सब के लिए जो हम्म। फैकल्टी है उनसे कांटेक्ट करने के लिए वो व्हाट्सएप में यूज करता था। मेरा फोन नहीं था, मैं मम्मी का फोन ही यूज करता था। हम्म। और कभी कभार रिफ्रेश होने के लिए यूट्यूब के थोड़े वीडियोस देख लिए फन के लिए, पर ज्यादा उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बस, बाकी तो फिर जो शेड्यूल ही इतना होता है कि फिर अपने आप ही धीरे धीरे चीजें छूटती ही चली जाएगी, अगर आप अपने तरफ से सिंसियर हो तो। बिल्कुल, ये जो पूरा जो सिनारियो है, ये पूरा संयम और पेशेंस का ही है। मयंक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर कामयाब शिष्य के पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ होता है। अगर मैं आपसे उसे एक गुरु का नाम जानना चाहूं, तो वो क्या, आपका परिवार, आपके शिक्षक, या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, या आपका अपना विल पावर, क्या होगा वो? मेरे पेरेंट्स का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है, मेरी मदर का स्पेशली। और जो कोचिंग पे टीचर्स थे वो हमेशा गाइड करते रहते थे और मेरे को मोटिवेटेड रखते थे। ये भी बताते थे कि क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मेरे टीचर्स ने भी काफी ज्यादा मदद की है, पर मैं अपने पेरेंट्स को काफी देना चाहूंगा अपना। सक्षम, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि पेरेंट्स की बात हो रही है और एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप स्टूडेंट्स रहते हैं जब आप तैयारी करते हैं, बहुत सेलिब्रेशंस को आप अटेंड नहीं कर पाते, फ्रेंड्स के साथ आप आउटिंग नहीं कर पाते, परिवार वालों से रेगुलर नहीं मिल पाते, उस दौरान किस प्रकार का सपोर्ट फैमिली से मिला? शिकायतें रहती थी उन्हें? मैं अपने परिवार से रोज बात करता रहता था, उनके बारे में जानता रहता था, और मतलब अपने भी जो टेंशन है, जो भी समस्या है, वो उनसे जरूर शेयर करता था। और जो भी मेरे साथ अभी हो रहा है, रोज क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, मैं उनसे जरूर शेयर करता था। तो उससे बहुत अच्छा कांटेक्ट बना रहता था, और वो भी मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल सपोर्ट देते थे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, आपको अपने शिक्षकों की तरफ से तमाम एजुकेशनल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट ही वो होता है जिसकी नींव पर इस पूरी इबारत को खड़ा किया जा सकता है। आदित्य, आपको आवाज मिल रही है अभी मेरी? चलिए, आदित्य तक फिर आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से आपका रुक करेंगे। महित, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब आईआईटी की ओर आप बढ़ रहे हैं, और कौन सी ब्रांच अब आप लेना चाहेंगे, इंटरेस्ट क्या कुछ है आपका? मैं आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहूंगा। कोई खास इसकी वजह? ऐसे तो कोई वजह नहीं है, उसकी रैंकिंग अच्छी है, हम्म। तो अभी उसकी तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन है, तो अभी वही लेके चल। स्कोप भविष्य में थोड़ा ज्यादा है? हाँ स्कोप भी थोड़ा भविष्य में शायद उसका ज्यादा है, और यही वजह हो? हाँ, स्कोप स्कोप अभी, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में सारी चीजें जो डिजिटल हो रही है, तो उसमें कंप्यूटर साइंस का ज्यादा हाथ रहेगा, तो इसलिए। मयंक, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बात जब स्कोप की आती है, क्योंकि इंटरेस्ट तो जरूरी होता है कि आपका उस सब्जेक्ट में हो ना हो, लेकिन भविष्य में मार्केट में स्कोप किस चीज का है, वो आने वाले जो नए छात्र हैं उनको क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? मतलब मेरी ब्रांच जो मैं चूज करना चाहता हूँ वो तो आईआईटी बॉम्बे सीएसई है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वैसे आपको ये सिखा देता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप उसको डाइवर्सिफाई करके किसी में भी आप मास्टर्स कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में, फिजिक्स, मैथ्स, किसी में। ओके, दैट्स ग्रेट। सक्षम, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आगे भविष्य की अगर हम बात करें, तो यहां से अब क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? मैंने भी अभी तक यही सोचा है कि मैं भी आईआईटी बॉम्बे में सीएस करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब लेना चाहूंगा, और वहां से आइडियाज और मतलब ब्रेन लेना चाहूंगा, अपना मैनेजमेंट सीखना चाहूंगा, ताकि मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप खोल सकूं। हाँ, देखिए, स्टार्टअप को लेकर बहुत ही दिलचस्प आपने बात कही है, क्योंकि लगातार जो हमारे देश की सरकार है वो भी इस चीज पर फोकस कर रही है, और पिछला जो कोविड के बाद से जो समय आया है, लोगों ने बड़ी तादाद में अपने स्टार्टअप्स खोले हैं। मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूंगी, क्या आपने भी सोचा है कि भविष्य में कोई ऐसा स्टार्टअप हो, कोई आइडिया अभी से कोई बीज दिमाग में बोया हो उसको लेकर? नहीं, अभी तो ऐसा सब कुछ नहीं सोचा है। अभी तो लाइफ में एक ही गोल था कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके चल रहा हूँ मैं, कि अभी एक अच्छी आईआईटी में कंप्यूटर साइंस करने को मिल जाए, तो अभी वो गोल पूरा हो गया, तो अभी फिर मैं आगे सोचूंगा लाइफ में। ठीक है अभी जी। आदित्य हमारे साथ जुड़े। आदित्य, अब आवाज मिल रही है आपको? यस मैम। आदित्य, चूंकि कई जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो तमाम छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन्य 3, उनसे मैंने पूछे, लेकिन मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। बहुत डिफिकल्टी होती है इतने बड़े और इतने टफ एग्जाम को पास करने में। सबसे पहले तो वो डिफिकल्टीज कौन कौन सी रही,
और किस तरीके से आपने ओवरकम किया? डिफिकल्टीज तो मेरे लिए ये थी कि मतलब एक सिलेबस भी काफी ज्यादा होता है और कंपटीशन भी काफी टफ होता है, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट टेस्ट को देते हैं। साथ में ही हमें मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट को इक्वल टाइम और उनको मेंटेन करके चलने में भी दिक्कत होती है, और 2 साल तक फोकस मेंटेन करना भी एक काफी अपहिल टास्क है जी। लेकिन शुरुआत में ज्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हम डिसिप्लिन वे से एक रेगुलर रूटीन को फॉलो करते हैं और टीचर्स के गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो चीजें नॉर्मल और हैबिचुअल हो जाती है, और इससे मतलब अगर हम इसी कंटिन्यू करते रहे तो सिलेक्शन इजी दिखने लगता है। आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूंगी कहां से आपने प्रिपरेशन की, किस तरीके से की? मैंने एलियन कोटा में एडमिशन लिया था और कोविड के कारण मतलब मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन ही थी। तो ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो डिफरेंस है, जिसको कई लोग पॉजिटिव तरीके से भी देख रहे हैं, उनमें से महित एक हैं जिन्होंने कहा कि टाइम बहुत बच जाता था, तो वहीं असक्षम का ये कहना है कि ऑफलाइन क्लासेस का जो कुछ हिस्सा है वो जरूर वहां पर देना चाहिए। जो प्रैक्टिकल इंटरेक्शन आपको शिक्षकों के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी मिलता है वो भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस ही बेटर हैं, क्योंकि मतलब उसमें टीचर्स और बाकी क्लासमेट के इंटरेक्शन से ही मतलब हमें नई आइडिया सीखने को मिलती है, और मतलब उससे हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आता है ज्यादा। और ऑनलाइन क्लासेस से मतलब मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि मैंने उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस में नहीं किए थे, और उससे मतलब मेंटल स्ट्रेन भी पड़ता है। बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप में ये समझना कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, समय बचाकर किस तरीके से आप ऑनलाइन स्टडीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है टीचर्स के साथ इंटरेक्शन का वो इंपॉर्टेंट है। ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए आप सभी को गुड न्यूज टुडे की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने इन तमाम छात्रों से सुना कि किस तरीके से इनकी पूरी जर्नी रही, और वो कहा जाता है कि मैं भी उड़ना चाहता हूं इस आसमान में, बस एक पंख तो मुझे लगाकर देखो। और ये पंख आप खुद अपने आप को लगाते हैं, लेकिन वो उड़ान कितनी ऊंची होगी ये खुद आप तय करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।